अक्सर सर्दियां खुशनुमा मौसम की आहटें संग लेकर आती हैं, लेकिन बीते कई साल से देश की राजधानी और एनसीआर के लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए सर्दियों का आगाज वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों की वजह बन जाता है। इस मौसम में दिल्ली की आबो हवा खतरनाक रूप इख्तियार कर लेती है। दी एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी टेरी की एक ताज़ा स्टडी में दावा किया गया है कि एयर पोल्यूशन से देश की राजधानी के बच्चे लगातार घुटन महसूस करते हैं और सर्दी के मौसम में ये बढ़ जाती है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले जिन बच्चों पर यह स्टडी की गई है, उसमें से 75.4% बच्चों ने सांस फूलने की शिकायत की, जबकि 24.2% आंखों में खुजली से परेशान हैं। वहीं 22.3% नियमित तौर पर छींकने या नाक बहने से परेशान हैं और 20.9% बच्चों को सुबह के समय खांसी की दिक्कत है। इस स्टडी में दिल्ली एनसीआर के 14 से 17 साल की उम्र के 413 बच्चे शामिल थे। टेरी के मुताबिक दिल्ली की हवा में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, जो दिल्ली के लोगों, खासकर बच्चों में सांस और दिल की बीमारियों के होने का खतरा बढ़ा रही है। यह स्टडी भारत के 6 शहरों में वायु प्रदूषण के हालातों का पता लगाने के लिए की गई है। इसमें दिल्ली, लुधियाना, पटियाला, पंचकुला, विशाखापत्तनम और जैसलमेर शामिल हैं। इस स्टडी में अक्टूबर 2019 में वायु गुणवत्ता के स्तर का विश्लेषण किया गया है। स्टडी के मुताबिक अक्टूबर 2019 में जब दिल्ली का प्रदूषण स्तर खराब होने लगा था, तब शहर के पीएम 2.5 में जिंक का कॉन्सेंट्रेशन 379 Ng/m3 था। सितंबर 2020 में यह बढ़कर 615 Ng/m3 हो गया। इसी तरह दिल्ली की हवा में लेड की मात्रा 2019 में 233 Ng/m3 थी, जो 2020 में बढ़कर 406 Ng/m3 हो गई। आर्सेनिक की मात्रा 3 Ng/m3 से बढ़कर 11 Ng/m3 और कैडमियम 8 Ng/m3 से बढ़कर 21 Ng/m3 हो गया। इनके बढ़ने का मतलब है कि लोगों में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हवा में कैडमियम और आर्सेनिक की मात्रा में इजाफे से समय के साथ कैंसर, किडनी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल के रोगों का खतरा बढ़ सकता है। जब पोल्यूशन लेवल बढ़ता है तो ये प्राय हर किसी को अफेक्ट करता है। बच्चों में असर ज्यादा होता है। इनफैक्ट जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके इनहेल करने से जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके भी फर्क पड़ता है। प्रीमेच्योर बर्थ की पॉसिबिलिटी होती है, लो बर्थ वेट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और जो बच्चे होते हैं उनके क्योंकि लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, इस स्टेज में अगर ये पॉल्यूशन ज्यादा आता है तो लंग्स की डेवलपमेंट में दिक्कत होती है। बच्चों में अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बच्चों में सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, खांसी बहुत करते हैं। स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो पिछले 2 सालों से बच्चों में लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम काफी ज्यादा आने लगी है। दरअसल अगर सिर्फ डस्ट की बात हो तो वो हमारे नोज में ही ट्रैप हो जाता है और लंग्स को इतना इफेक्ट नहीं करता है, पर हवा में मौजूद कैडमियम, आर्सेनिक, जिंक या लेड जैसे टॉक्सिक मेटल्स हमारे लंग्स में जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, जिससे वो हमारे लंग्स की नलियों में सूजन पैदा करते हैं और ये बंद भी हो जाती है। जानकारों के मुताबिक दिल्ली की हवा में मेटल्स की सबसे बड़ी वजह व्हीकल्स हैं। साथ ही पड़ोसी राज्यों में चलने वाले उद्योगों का वायु प्रदूषण भी समस्या को गंभीर बना रहा है। स्टडी के मुताबिक सर्दियों के मौसम में हवा में घातक मेटल्स होते हैं, जिससे सांस लेने में समस्या होती है। यही नहीं, बच्चों में सुबह के समय त्वचा में लाल चकत्ते निकलना, अस्थमा और खांसी के साथ कफ निकलने की शिकायत भी सबसे ज्यादा सामने आती है। आज तक ब्यूरो।